फ्रेंड्स सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब आपको कोई किसी चीज़ की बधाई देता है, आपको कुछ विश करता है, तो आप उससे क्या कहते हैं? आप कहते हैं सेम टू यू। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई कहता है हैप्पी न्यू ईयर, तो आप उससे बोलते हैं सेम टू यू, हैप्पी दिवाली, सेम टू यू, हैप्पी होली, सेम टू यू, हैप्पी ईद, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। फिर बचपन से लेकर आप अभी तक सेम टू यू तो बोलते आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यही तो सीखा है कि जब आपको कोई किसी चीज़ की बधाई दे, कुछ विश करे, तो सिंपली हमें कह देना है सेम टू यू। फ्रेंड्स इसके अलावा हम कुछ बोलते ही नहीं और सेम टू यू कहकर हम बात को खत्म कर देते हैं। पर फ्रेंड्स आप बंद कीजिए सेम टू यू कहना, क्योंकि ये हो चुका है बहुत ही ज़्यादा पुराना। हाँ फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेम टू यू के स्थान पर यूज होने वाले 10 फ्रेजेज। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमें जरूरत है न्यू स्मार्ट इंग्लिश सेंटेंसेस को लर्न करने की और हमें न्यू फ्रेजेस को यूज करने की। आप सेम टू यू को आप कहना बंद कर दीजिए और सीखिए न्यू फ्रेजेस, जिसको आप सेम टू यू के स्थान पर कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज मुजीब, यू आर वाचिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो आपको इस तरह की और भी वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानेंगे कुछ नया, हम सीखेंगे कुछ नया। तो फ्रेंड्स सेम टू यू को आज से आप बंद कर दीजिए और उसके स्थान पर सीखिए नए फ्रेजेस, जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट फ्रेज है राइट बैक एट यू। राइट बैक एट यू। तो फ्रेंड्स अब आपको सेम टू यू के प्लेस पर राइट बैक एट यू का यूज़ करना है। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स ये जो राइट बैक एट यू है, इसका मतलब निकलता है मैं भी आपको यही विश करना चाहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब मैं भी यही विश करना चाहता हूँ आपको भी, कि जैसा आपने मुझको विश किया मैं भी आपको वही विश करना चाहता हूँ, राइट बैक एट यू करना चाहता हूँ। मतलब कब मैं आपको वही विश आपको वापस लौटाना चाहता हूँ जो विश आपने मुझको की। जैसे आप बोलते हैं ना सेम टू यू, और सेम टू यू का मतलब तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरह से। सेम टू यू का मतलब निकलता है आपको भी। तो अब आपको सेम टू यू ना कहकर उसके स्थान पर आपको न्यू फ्रेज यूज़ करना है, जो राइट बैक एट यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, ये वही मतलब निकलता है जैसे आप सेम टू यू का मीनिंग्स निकालते थे। मैं भी आपको यही विश करना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, या आप ग्रीटिंग्स के प्लेस पर विशेष भी बोल सकते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टोल का मतलब होता है चोरी करना। तो अब आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे कोई चोरी वाली बात की जा रही है, पहले इसके मीनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स का मतलब क्या निकलता है। फिर इसका मतलब निकलता है तुमने मेरी लाइन्स को चुरा ली। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं और वही लाइन सामने वाला आपको बोल देता है, तो आपने बोलते हैं ना आपने मेरी लाइन्स को चुरा लिया, आपने मेरे वर्ड्स को चुरा लिया है। तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, मतलब आपने मेरी ग्रीटिंग्स को, मेरे विशेष को आपने चुरा लिया है। मैं आपको यही तो कहने वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज। तो फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है द फीलिंग इज़ म्यूचुअल। द फीलिंग इज़ म्यूचुअल मतलब मैं भी यही विश करता हूँ आपके लिए। मतलब इसका भी वही मीनिंग निकलता है कि मेरी भी फीलिंग्स वही हैं जैसी आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप मुझको विश कर रहे हैं मैं भी आपको वही विश करता हूँ। तो आप कह सकते हैं द फीलिंग इज़ म्यूचुअल। ओके फ्रेंड्स, अब इसका भी यूज़ कहीं पे भी करके देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। तो फ्रेंड नेक्स्ट फ्रेज हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, लाइकवाइज। सिंपली आपको यूज़ कर लेना लाइकवाइज। इसका भी मतलब वही निकलता है वैसा ही, मतलब मैं भी यही विश करता हूँ। तो आप सिंपली आप किसी के विशेष में आप बोल सकते हैं लाइकवाइज। यदि आपको कोई हैप्पी न्यू ईयर कहता है तो आप बोल सकते हैं लाइकवाइज, या हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, तो आप बोल सकते हैं लाइकवाइज। ओके फ्रेंड्स, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। तो फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है सेम अप्लाइज टू यू। सेम अप्लाइज टू यू, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी वही मतलब निकलता है कि मैं भी यही विश करता हूँ आपके लिए भी और आपको भी, जैसा आपने मुझको विश किया मैं भी आपको वही विश करता हूँ। तो आप कह सकते हैं सेम अप्लाइज टू यू। ओके फ्रेंड्स, इसका भी आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट फ्रेज। तो फिर आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हॉपिंग अलाइक फॉर यू टू। हॉपिंग अलाइक फॉर यू टू, तो इसका भी मतलब फ्रेंड्स निकलेगा आपके लिए समान रूप से मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, मैं भी आपको यही विश करना चाहता हूँ और यही उम्मीद कर रहा हूँ। हॉपिंग अलाइक फॉर यू टू, जैसा आपने मुझको विश किया, जिस तरह से आपने मुझको बधाई दी या विशेष किया, उसी तरह से मैं भी आपके लिए हॉप करता हूँ। तो आप कह सकते हैं हॉपिंग अलाइक फॉर यू टू। ओके फ्रेंड्स, इसका भी आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको सेम टू यू कहना हो तो सेम टू यू ना कहकर इस तरह का आप न्यू फ्रेज का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है, फिर आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई विश द सेम टू यू टू। आई विश द सेम टू यू टू, तो इस तरह से भी आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो और इसका भी मतलब वही निकलेगा जैसा आप राइट बैक एट यू या सेम टू यू का निकालते थे, उसके प्लेस पर आप यूज़ कर सकते हैं आई विश द सेम टू यू टू। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट फ्रेज। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बैक टू यू। ये भी आपको बोल देना बैक टू यू, मतलब क्या बैक टू यू मतलब वापस लौटाना, मतलब जो आपने मुझको विश दी है मैं भी आपको वही विश करता हूँ। बैक टू यू सिंपली आप इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा कमाल का फ्रेज है डिटो। डिटो तो आपने सुना ही होगा बहुत ज़्यादा। डिटो मतलब होता है वैसा ही, सेम टू सेम, मतलब वैसा ही आपको सिंपली कह देना है डिटो। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी को भी बोल सकते हैं जब आपको कोई किसी तरह की समान रूप से बधाइयाँ दे, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर की होती है, होली, दिवाली, ईद, कोई भी फेस्टिवल्स की होती है, तो आप उसको सिंपली कह सकते हैं
डिटो। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट फ्रेज है जो आपको मैं बता दूं, यू एज वेल। यू एज वेल इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के प्लेस पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट के स्थान पर ये जो मैंने आपको 10 फ्रेजेस बताए थे, इंटरेस्टिंग फ्रेजेस थे, तो इनका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं जब आपको कोई समान रूप से विश करे। तो फ्रेंड्स एक याद रखिएगा, जब आपको लेकिन कोई बर्थडे विश करे तो उसको सब्स्टिट्यूट मत बोल देना, क्योंकि बर्थडे आपका है, बर्थडे सामने वाले का नहीं है। उसके रिप्लाई में थैंक यू बोला जाता है। इसके ऊपर से मैंने अलग से वीडियो बनाई, आपने जिस उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं थैंक यू कहने के अलग अलग रिप्लाइज, अलग अलग जो कि आप थैंक यू के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं और बर्थडे विश के रिप्लाई में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो न्यू फ्रेजेस आज हमने सीखे हैं इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ फ्रेंड्स यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।